क्या हुआ आज इंडियन बैटिंग लाइनअप का पूरी तरीके से इंडियन बैटिंग लाइनअप आज फेल दिखी इस हार की। अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदार है तो वो इंडिया की बैटिंग है। इंडिया की बैटिंग दोनों इनिंग्स में जो है वो पूरी तरीके से हमें फेल दिखी। ना कितना ही बड़ा नाम हो लेकिन आज कोई भी नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने सब ने घुटने टेक दिए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी जीत मिली कि कोई सोच नहीं सकता इंडिया इतने बड़े टारगेट से हारा है। पूरे 10 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो हमें हराया है। पहला टेस्ट जरूर हम जीते थे, जो आई था कि अब भी हम जो पूरी सीरीज को जीतेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच में पूरा धुआं निकाल दिया इंडिया का। और जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, तीसरे दिन दिन की शुरुआत हुई और एक डेढ़ घंटे में जो है वो इंडिया को टेस्ट मैच हरा कर जो है वो रफू चक्कर कर दिया यहाँ से कि अब आपका कोई काम नहीं है। कल ही मतलब कि सेकंड डे में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने पूरी तरीके से इंडिया को जो मैच से बाहर कर दिया था, वॉश आउट कर दिया था मैच से जो है वो इंडिया को। ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से कल बैटिंग की, कोई तोड़ नहीं है भारतीय गेंदबाजों के पास ट्रेविस हेड का कि ट्रेविस हेड को आउट कैसे करे। ट्रेविस हेड लाजवाब बंदा है, कमाल का खेलता है, हर तरीके के शॉट मारता है। और ट्रेविस हेड ने अकेले वन साइडेड ये मैच जो है वो भारत को हराया है। और एक शर्म की बात है इंडियन टीम के लिए कि यहाँ से सोचना कि किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आ रही थी, नई सोच लेकर आए थे, नई अप्रोच, नए माइंडसेट के साथ नया मैच, नई शुरुआत उन लोगों ने की और क्या शानदार जीत दर्ज की। पर्थ टेस्ट मैच जो इंडिया जीती थी, ना रोहित ना गिल के बिना हम जीते थे, लेकिन यहाँ दोनों थे फिर भी हम हार गए हैं क्योंकि वहाँ हमारी गेंदबाजी ने शानदार काम किया था। और बैटिंग में जो यशस्वी और राहुल की पार्टनरशिप थी उसने पूरे मैच को जो है वो ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया था। लेकिन आज यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो है आपकी बैटिंग। बैटिंग पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो फेल दिखी। यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, 161 रन शानदार बनाए थे, तो बनने का कोई कसूर नहीं, एकदम मैच में चलता है। राहुल ने भी शानदार खेला था। गिल गिल भी अच्छी लहर में दिख रहे थे, लेकिन स्टार्क की वो शानदार डिलीवरी जिससे कि गिल के पास उसका कोई जवाब नहीं था और गिल अपना विकेट थमा बैठे। उसके अलावा कोहली ने पिछले मैच में शतक बनाया था, लेकिन एडिलैंड में कोहली के जो आंकड़े हैं उस पर अभी तक विराट कोहली पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे। क्योंकि एडिलैंड में जिस तरीके से विराट कोहली परफॉर्मेंस करते हैं, सबसे बेस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बेस्ट ग्राउंड है विराट कोहली के लिए वो एडिलैंड का ही है। लेकिन जो पिछले कुछ दशक से जो है विराट कोहली यहाँ जा रहे हैं, वो कुछ दौरे वो मैच यहाँ खेलते हैं, पूरी तरीके से जो है विराट कोहली एडिलैंड में खामोश हैं। विराट कोहली यहाँ पर कोई परफॉर्म नहीं कर पा। रोहित शर्मा अपनी जगह कुर्बानी देकर बंदा नीचे खेला था, लेकिन दोनों इनिंग्स में रोहित शर्मा फेल दिखे। नीतीश कुमार रेड्डी जब दोनों इनिंग्स में जो है वो इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे, 42 रन जो है दोनों इनिंग्स में उन्होंने 42 रनों की एक शानदार इनिंग खेली और इंडिया के लिए टॉप स्कोरर बने। अगर आपका टॉप स्कोरर ही 42 रन का है तो फिर आप मैच कैसे जीत सकते हो? यानी कि आपकी बैटिंग जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने अपने घुटने टेक दिए। गेंदबाजी इस मैच में जो है वो इंडिया, पिछले मैच में हमने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन आज यहाँ पर जब हमारी गेंदबाजी की रन बोर्ड पर उतने थे नहीं, पार्टनरशिप लग गई, विकेट ब्रेक थ्रू इंडिया को जो है वो लेट मिला, उसी के चलते वो ट्रेविस हेड की वो एक लाजवाब इनिंग आई जिसने कि इंडिया को जो है पूरी तरीके से मैच से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ से सोचना ये होगा कि अगला मैच जो गाबा में है वो रेड बॉल से खेला जाएगा, पिंक बॉल टेस्ट मैच। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को जो जीतने की महारत हासिल है, आज भारत एक बहुत बड़ी हार जो है वो भारत को मिली है। जिम्मेदार रोहित शर्मा ने, जो कप्तानी पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने जो पिछली सीरीज में जब न्यूजीलैंड ने हमें वॉश आउट किया था तब भी ये माना था कि इस सीरीज में मेरी कैप्टनसी उतनी बेहतर नहीं रही है। और इस मैच में भी क्या रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर जो है वो सवाल उठेंगे, क्योंकि मैच में परफॉर्मेंस ही ऐसी थी। रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत शानदार कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपीएल में उनके नाम 5-5 खिताब है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता चुके हैं और ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भी वो उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में जो उनकी कप्तानी में उतना कमाल नहीं हुआ है। रेड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा के लिए वो खतरे की घंटी अभी भी है कि किस तरीके से अगर बीजीटी में इंडिया कि आगे किस तरीके का परफॉर्मेंस करती। यहाँ से इस मोड़ पर जहां अगर आज इंडिया
ने कोलैब किया है, यहाँ से उठकर अगला मैच जो गावा में है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता चुनौती होगी इंडियन टीम के लिए कि वहाँ कैसी परफॉर्मेंस करे। ऑस्ट्रेलिया ने आपको दिखाया है कि आप इतनी बड़ी हार के बाद भी इस तरीके की बेटर पोजीशन आप कर सकते हो। मिचेल स्टार्क का बंदा है, पिंक बॉल, स्पेशली पिंक बॉल में ये जो खिलाड़ी है सबसे बेस्ट गेंदबाज वर्ल्ड में पिंक बॉल क्रिकेट का है मिचेल स्टार्क। इससे बेटर जो है वो पिंक बॉल क्रिकेट में अभी तक जो है वो कोई भी बेटर, कोई भी जो बॉलर्स नहीं है। मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से दोनों इनिंग्स में गेंदबाजी की और इंडियन की बैटिंग की एक तरीके से तोड़ दिया, पूरी बैटिंग लाइनअप को घुटने पर ला दिया और पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप मिचेल स्टार्क के सामने धराशायी हो गई। यहाँ से गौतम गंभीर के लिए भी ये चुनौती होगी क्योंकि न्यूजीलैंड से आप अपने घर में 3-0 से हारे, उसके बाद पहला मैच आप जरूर बहुत अच्छी तरीके से जीते हो, लेकिन वो हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं आती। पिछले मैच में जो पर्थ का टेस्ट मैच में उसमें इंडिया ने बहुत अच्छे जो है वो बैकअप किया था कि इतनी अच्छी तरीके से आप यहाँ से उठकर फिर यहाँ पहुँचते हो, लेकिन एडिलेड टेस्ट मैच में आप जो बेस्ट थे, जो सबके फेवरेट थे, फिर भी एडिलेड टेस्ट मैच टीम इंडिया बहुत ही शर्मनाक तरीके से बहुत बड़ी हार टीम इंडिया को मिली। हारा नहीं है भारत आज, बहुत बड़ी हार टीम इंडिया को मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पूरे 10 विकेट पड़े थे, 19 रनों का जो है वो इंडिया मात्र ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दे पाया, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही लीड कंसीड कर दी थी वही जो है वो इंडिया से पूरी नहीं हो सकी। मात्र 19 रनों का जो है वो टारगेट हमने ऑस्ट्रेलिया को दिया था और उन्होंने आते साथ ही उस टारगेट को पूरा कर कर भारत को पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया। मैच भारत पूरी तरीके से हार चुका है। मैन ऑफ द मैच जो है वो ट्रेविस हेड को मिला है, यानी प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंस उस तरीके की थी। 140 रनों की वो ताबड़तोड़ इनिंग, सिराज का एग्रेशन, सब कुछ इस टेस्ट मैच के लिए एक हाईलाइट बनकर उभरा है कि आगे अब आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि अब एडिलेड टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, भारत तो हार ही चुका है। अब गावा का जो टेस्ट मैच है उसमें टीम इंडिया के लिए यह होगा कि नए मैच होगा, नया दिन होगा, नई अप्रोच, नए माइंडसेट के साथ उस टेस्ट मैच में उतरे और एक जीत की उस आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर भी जो है वो दाव लगा होगा कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी उस टेस्ट मैच में हमें कैसी देखने को मिलती है। अभी तक रोहित की कैप्टनसी स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में उतनी कमाल नहीं कर पाई है जितना कि वाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने करके दिखाया है। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की लेकिन कोई उन्होंने भी कुछ कमाल नहीं किया। नीतीश कुमार रेड्डी, ये बंदा भारत के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा है और कमाल की क्रिकेट खेलकर आपको गेंदबाजी तो करके देता है, उसके अलावा बैटिंग में आपको गहराई के साथ साथ बैटिंग भी शानदार, इतनी मुश्किल कंडीशंस थी लेकिन फिर भी जो है ऑस्ट्रेलिया की इतनी पावरफुल बैटिंग बॉलिंग लाइनअप के सामने डटा रहा और एक शानदार तरीके की जो है वो बल्लेबाजी की। दोनों इनिंग्स में इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहे, 42 रन उन्होंने बनाए और टीम इंडिया को कम से कम जो ऑस्ट्रेलिया ने लीड बनाई थी उस लीड तक पहुंचाया और एक इनिंग से नहीं हारा। भारत को जो है वो इनिंग से हारने से जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने बचाया है। सबसे बड़ा स्टार इस मैच का अगर भारत की तरफ से कोई है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी है। अब यहाँ से भारत को उठकर गावा टेस्ट मैच में कैसी परफॉर्मेंस करती है वो देखना होगा। टीम इंडिया के लिए आज बहुत ही शर्मनाक का दिन है कि यहाँ आज इतनी बुरी हार भारत की हुई है।